हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं शाम। आज की हम बात करने वाले सीबीएसई सैम्पल पेपर्स के बारे में। एज यू नो कि अब की बार जो आपके 2023 बोर्ड जो होने वाले हैं वो आपके फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें सीबीएसई ने ऑलरेडी अपना सर्कुलर आउट कर दिया था। अब उसके रिगार्डिंग आप सभी के मन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि भैया हमारा जो सैम्पल पेपर होगा, लेटेस्ट सैम्पल पेपर, वो कब आने वाला है। कुछ बच्चों के मन में सवाल उठते रहते हैं कि भैया ये जो सैम्पल पेपर है, अगर हम पूरा सैम्पल पेपर कर लेते हैं तो क्या हमारे बोर्ड में पूरे नंबर आ जाएंगे या नहीं, या सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है क्या वो बोर्ड में लगते हैं या नहीं। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा दीजिए। तो यही जो आपके क्वेश्चन है, इनका आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एज यू नो कि सीबीएसई हर बार अपने पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है। और आपका पिछले साल जो आपका टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड हुआ था, उसमें भी सीबीएसई ने टर्म फर्स्ट का अलग सैंपल पेपर आउट करा था और टर्म सेकंड का अलग सैंपल पेपर आउट करा था। मतलब जब भी आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले होते हैं तो सीबीएसई उससे कुछ महीने पहले सैंपल पेपर आउट करती है, जो एक तरीके का जिसमें आपका पूरा पेपर पैटर्न सेम रहता है। जितने आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, जितने आपके लॉन्ग आंसर आने वाले, जितने आपके शॉर्ट आंसर आने वाले हैं, तो वो आपका सीबीएसई आउट करता है। अगर मैं बात करूं आपका 2023 के लिए कि आपका सैंपल कब आने वाला है, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स गो थ्रू मैंने करे हैं और आपने भी गो थ्रू कर लेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि आपको जो है वो सितंबर में आपका सैंपल पेपर रिलीज हो जाएगा। बट सैंपल पेपर रिलीज होने से पहले हमें सैंपल पेपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखकर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर सैंपल पेपर के आने के बाद हमें सैंपल पेपर के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन तभी बने रहेंगे तो वहां पर चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ओके, तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि सैंपल पेपर जो है कितना इफेक्टिव है। मतलब ये जो सैंपल पेपर में से क्या क्वेश्चन हमारे बोर्ड में लग सकते हैं यानी, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, ये सैंपल पेपर क्या होता है, ये एक तरीके का डमी पेपर होता है। आपका जो भी बोर्ड में बोर्ड पेपर आने वाला है एंड फाइनल जो आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है, वही पेपर पैटर्न पर आपका सैंपल पेपर होता है। बट अंदर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर आपके मन में ये चीज़ चल रही कि क्या भैया जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं और जो सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो क्या सेम होंगे, नहीं। सैंपल पेपर क्या होता है, एक तरीके का प्रैक्टिस के लिए होता है। ठीक है, सीबीएसई अपने सैंपल पेपर आउट करता है, काफ़ी ज़्यादा जो गो थ्रू कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो वो अपने सैंपल पेपर आउट करते रहते हैं एग्जाम से पहले। बट सैंपल पेपर्स अगर आपने कर लिए तो ऐसा मत सोचो कि हम 100 में से 100 ले आएंगे, और अगर सैंपल पेपर नहीं करें तो ऐसा मत सोचो कि हम फेल हो जाएंगे। सैंपल पेपर इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको सैंपल पेपर गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, सैंपल पेपर क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, आपने सोशल कंप्लीट कर ली, आपने अपनी साइंस कंप्लीट कर ली। अब आपने कंप्लीट करने के बाद उसको एनालाइज करना है कि हमें कितनी चीज़ें आती हैं। तो वो आप सैंपल पेपर में से अपना गो थ्रू करोगे कि हाँ, ये चैप्टर मैंने कर लिया, क्या मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है। तो वहाँ पे आपका सैंपल पेपर, ठीक है, वो यूज़ में आता है। तो ये मत सोचो कि अगर सैंपल पेपर हमने कर लिया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप बोर्ड में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आ जाए, नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में निकाल दीजिए। आपकी बार आपके केस स्टडी बेस ज़्यादा है, रियल लाइफ एग्जांपल ज़्यादा है, तो उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चैनल पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप गो थ्रू कर सकते हो। वन शॉट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एक बार जाकर गो थ्रू जरूर करना, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एनालाइज करने को मिलेगी। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको सैंपल पेपर से रिलेटेड जो आपके डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। और जस्ट वेट, ठीक है, सैंपल पेपर आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, मैं आपको एक सैंपल पेपर एनालाइज भी करा दूंगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। चलो गाइस, अब आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।